हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज शोइंग। शोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सोइल। इसका मतलब क्या होता है? सीड्स को ग्रो करवाना किसके अंदर? सोइल के अंदर। फॉर शोइंग गुड क्वालिटी हेल्दी, क्या होना चाहिए? सीड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो सीड्स ग्रो करवा रहे हैं हमें उन्हें प्रॉपर स्पेसिंग में करवाना चाहिए। अगर हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर ग्रो करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसके रिजल्ट में शॉर्टेज आएगी, न्यूट्रिशन में भी, एयर में भी और वाटर में भी, और सीड्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। सीड्स मस्ट शोन एट रीजनेबल डिप्थ। जो सीड्स ग्रो करवा रहे हैं वो एक रीजनेबल डिप्थ पे ग्रो करवानी चाहिए, क्योंकि अगर हमें उन्हें ज्यादा ऊपर सोइल के ग्रो करवा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? वाटर और एयर के थ्रू वो खराब हो जाएंगे, और बिल्कुल डिप्थ में करवाएंगे तो उनके पास अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा। टूल यूज्ड फॉर सीड सोइंग। टूल क्या क्या यूज होते हैं? एक तो पैसे से फर्स्ट है वो क्या है? ट्रेडिशनल टूल, और दूसरा क्या है? सीड ड्रिल। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इनके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है? ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में हम क्या पढ़ेंगे? इट इज फनल शेप टूल। ये कैसा होता है? एक फनल की शेप का होता है। शार्प पाइप अटैच एट वन एंड, और इसके एक एंड पे क्या होगी? एक शार्प पाइप अटैच होती है। सीड्स आर फिल्ड इन दी फनल, और वो सीड्स हैं वो किसके अंदर फिल कर देते हैं? फनल के अंदर। शार्प पाइप पर्स इनटू द सोयल एंड प्लेस सीड्स देयर। वो जो शार्प पाइप है सोयल के अंदर डाल दी जाती है, और फिर उसके अंदर सीड्स डाल दिए जाते हैं और सोयल में ग्रो करवाए जाते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? सीड ड्रिल। ये कैसा मेथड है? मॉडर्न टूल है। सीड ड्रिल यूज्ड फॉर शोइंग विद ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल में क्या होगा? ट्रैक्टर की हेल्प से सीड्स को ग्रो करवाया जाता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। इससे क्या होता है? जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे ग्रो होते हैं। सीड्स गेट कवर्ड बाय सोइल आफ्टर शोइंग। शोइंग के बाद में सीड्स को किससे कवर किया जाता है? सोयल से कवर किया जाता है। उनको कवर क्यों करते हैं? प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम ईटन बाय बर्ड्स, ताकि हम बर्ड्स होते हैं वो सीड्स को खा जाते हैं। अगर हम उसको सोयल से कवर कर देंगे तो उससे सेव कर पाएंगे हम उसको। सेव टाइम एंड लेबर, और दूसरा किसके लिए करते हैं? टाइम भी सेव होता है और लेबर भी बचती है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? सीड्स आर सेक्टर्ड इन फील्ड बाय हैंड। सीड्स हैं वो स्प्रेड किए जाते हैं फील्ड में बाय हैंड। इट इज सिंपल एंड इजी मेथड बट रिजल्ट इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपल तो है बट इससे क्या हो जाता है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते वो। थर्ड स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन अगेन एंड अगेन, जब बार बार क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है, सोयल लूजेज इट्स न्यूट्रिशन। सोयल क्या होता है? लूज कर देती है अपने न्यूट्रिशंस को। 3 बिफोर इट इज नेसेसरी टू फिल अगेन न्यूट्रिशन इन दी सोयल। तो ये बहुत नेसेसरी होता है सोयल में न्यूट्रिशन को दोबारा से फिल करना। तो इसके लिए हम ऐड करते हैं मैन्यूर एंड या फिर कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। व्हाट इज मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स? ये क्या होता है? जो भी हम सब्सटेंस ऐड करते हैं सोयल के अंदर न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए ताकि प्लांट्स बेटर ग्रो कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस किसके बीच में? मैन्यूर और फर्टिलाइजर के बीच में। मैन्यूर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, ये किससे बनते हैं? नेचुरल चीजों से। एनिमल वेस्ट से हो गया, प्लांट रिमेन से हो गया, और ये कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं? फील्ड्स में। और फर्टिलाइजर्स आर मेड इन केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं? केमिकल की हेल्प से, और ये कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं? फैक्ट्रीज में। थर्ड पॉइंट है मैन्यूर्स एड्स ह्यूमस टू दी सोइल। मैन्यूर ऐड करते हैं ह्यूमस को किसके अंदर? सोइल के अंदर। बट फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ऐड नहीं करते ह्यूमस को। अब मुझे ये बताओ बच्चों, व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? ये डेड प्लांट्स और लीव से बनता है और फील्ड्स में ऐड किया जाता है ताकि प्लांट्स और अच्छे से ग्रो हो पाए। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। जो मैन्यूर यानी खाद है वो बहुत सस्ता होता है और इजिली हर जगह अवेलेबल मिल जाता है हमको। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो कॉस्टली होते हैं यानी महंगे होते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? इट इंप्रूव सोयल टेक्सचर। वो सोयल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। आल्सो इट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और जो वाटर होल्ड कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करता है। इट डज नॉट डू सो, ना तो वो सोयल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है फर्टिलाइजर, और ना ही वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। सिक्स पॉइंट है इट कंटेन लेस न्यूट्रिशन। जो खाद है वो क्या होता है? लेस न्यूट्रिशन कंटेन करता है, बट जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्योंकि केमिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं रिच इन न्यूट्रिशन होते हैं। अब बताओ मुझे एग्जाम्पल क्या होते हैं मैन्यूर के? कंपोस्ट और काउ डंग, और फर्टिलाइजर के यूरिया, एनपीके और पोटैश। अब मुझे ये बताओ एनपीके की फुल फॉर्म क्या होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी। सबसे पहला मेथड कौन सा है? फील्ड फॉलो। फील्ड फॉलो क्या होता है? लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, यानी कुछ टाइम के लिए एरिया को मतलब बिना फसल के छोड़ दो। बाय लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और मोर सीजन, 1 या 2 सीजन तक फील्ड को ऐसे ही छोड़ दो। न्यूट्रिशन आर रिटेन नेचुरली इन दी सोइल। न्यूट्रिशन क्या होगा? रिटेन, यानी दोबारा से नेचुरली अपने आप आ जाएगा सोइल के
अंदर। मिक्स्ड क्रॉपिंग, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन सेम एरिया, यानी एक या एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाना सेम एरिया के अंदर। एग्जांपल हम ले सकते हैं वीट हो गया और पल्स इसको ग्रो करवाते हैं एक साथ, क्योंकि लेग्यूम जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सोयल के अंदर नाइट्रोजन को ऐड करता है। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इन दी सेम फील्ड और एरिया, यानी डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवाना सेम फील्ड और सोयल के अंदर। एग्जाम्पल है ग्रोइंग लेग्यूम्स इन वन सीजन एंड वीट इन दी नेक्स्ट, यानी एक सीजन में पल्सेस ग्रो करवाना और नेक्स्ट सीजन में वीट ग्रो करवाना। लेग्यूम्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो सोयल के अंदर नाइट्रोजन को ऐड करता है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होता है, इरिगेशन, यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वाटर सप्लाई करना क्रॉप्स को टाइम टू टाइम। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वाटर क्या होता है, बहुत नेसेसरी होता है सीड्स को जर्मिनेट करवाने के लिए। इट हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवाता है फ्रॉम सोयल, सोयल के अंदर। प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, प्रोटेक्ट क्रॉप्स प्लांट्स फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, यानी प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को किससे, ठंडे और गर्म हवाओं से। मेंटेन मॉइस्चर ऑफ सोयल, और सोयल के अंदर मॉइस्चर को यानी नमी को मेंटेन करके रखता है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या सोर्स हैं, वेल्स हो गए, कुएं हो गए, ट्यूबवेल हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसमें सबसे पहला क्या आता है, मोट आता है, पुली सिस्टम बोलते हैं हम उसको, चेन पंप होता है, ढाल की और राहत आता है, उसको हम लेवर सिस्टम भी बोलते हैं। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज में है ये सस्ता होता है, सिंपल है और सुटेबल है स्मॉल फार्मर्स के लिए, और डिसएडवांटेज में ये स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है और रिक्वायर लॉट ऑफ ह्यूमन और एनिमल एफर्ट। आता है मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स में क्या क्या आएंगे, एक तो ड्रिप सिस्टम होता है, एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर इज स्प्रेड ऑन प्लांट्स लाइक रेनफॉल, वाटर स्प्रेड किया जाता है प्लांट्स के ऊपर किस तरह से, जैसे बारिश नहीं होती रेनफॉल की तरह, यूजिंग स्प्रिंकलर्स, किसकी हेल्प से, स्प्रिंकलर्स की हेल्प से। दिस मेथड सुटेबल फॉर अनइवन लैंड, ये मेथड किसके लिए सही है, अनइवन लैंड के लिए। एग्जाम्पल क्या है, यूज्ड फॉर लॉन्स कॉफी प्लांटेशन के लिए। ड्रिप सिस्टम क्या है, वाटर इज डिलीवर्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की रूट्स तक पानी पहुंचाया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। बेस्ट टेक्निक है ये फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स तक वाटर पहुंचाने के लिए, गार्डन्स के लिए और ट्रीज के लिए। और वाटर लॉगिंग, व्हाट इज वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग क्या होता है, एक्सेस वाटर की सप्लाई होना फील्ड्स के अंदर, और ये क्या कर देता है, रिड्यूस एयर इन सोयल और डैमेज रूट्स। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन विद क्रॉप्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के साथ में। वीड्स कंपेट्स विद द क्रॉप्स फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड सनलाइट, जो वीड्स होते हैं वो कंपटीशन करते हैं क्रॉप्स के साथ में, किसके लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए और सनलाइट के लिए। नेक्स्ट आता है वीडिंग, रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड, यानी अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना एरिया के अंदर से या फील्ड के अंदर से। बेस्ट टाइम क्या होता है वीडिंग का, बिफोर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड सीड्स, सीड्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के पहले रिमूव किया जाए। मेथड्स ऑफ वीडिंग, बाय यूजिंग हैंड्स, when crop is not fully grown, जब क्रॉप है अच्छे से ग्रोन नहीं हुई, weeds can be removed by pulling at hands, तो वीड्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय हैंड भी कर सकते हैं। सेकंड आता है बाय यूजिंग टूल्स, यानी कि टूल्स की हेल्प से, इसमें कौन सा टूल यूज होता है, खुरपी की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं। थर्ड आता है बाय यूजिंग केमिकल्स, जब क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो जाती है तो उसके ऊपर केमिकल स्प्रे किया जाता है ताकि जो वीड्स है वो किल हो जाएं। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा, 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज और पेस्ट, ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज और डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो भी ऑर्गेनिज्म डैमेज करता है या क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है हम उन्हें क्या कहते हैं, पेस्ट बोलते हैं। स्प्रेइंग केमिकल रेगुलर इंटरवल, सच केमिकल्स आर नोन पेस्टिसाइड्स, रेगुलर टाइम पे स्प्रे करना केमिकल्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। कॉमन पेस्टिसाइड्स कौन से होते हैं, तो डीडीटी होता है, बीएससी होता है और मेलोथाइन होता है। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और बीएससी की क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, हार्वेस्टिंग, प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है उसको कट करना। मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, सबसे पहला मेथड क्या है, मैन्युअली, और दूसरा क्या है, मैकेनिकल। हार्वेस्टिंग डन मैन्युअली यूजिंग टूल्स लाइक सिकल, हार्वेस्टिंग किससे की जाती है, सिकल, सिकल आपने नेम सुना होगा, दाती बोलते हैं विलेजेस में, उससे की जाती है कटाई। दूसरा क्या होता है, हार्वेस्टिंग मैकेनिकल से। आल्सो डन बाय यूजिंग मशीन्स, वो कौन सी होती है, मशीन्स करती हैं, हार्वेस्टर और कंबाइन, ये भी आपने विलेजेस में सुना होगा। कंबाइन क्या होती है, मशीन डन बोथ प्रोसेस, मशीन है दोनों प्रोसेस करती है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग, उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइन बोलते हैं। स्टेप्स क्या होंगे हार्वेस्टिंग के, सबसे पहले क्या होगी, कटिंग होगी, मैच्योर क्रॉप्स होंगी, हम उसको कट करेंगे किसकी हेल्प से, सिकल यानी दाती की हेल्प से। सेकंड क्या होगी, थ्रेसिंग होगी, प्रोसेस होता है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है
चाफ यानी भूसे से। फिर थर्ड आता है विनोइंग, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ यूजिंग विंड और एयर। है स्टोरेज, टू कीप हार्वेस्टेड क्रॉप सेफ एंड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम, क्रॉप्स को लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए क्रॉप्स नीड्स टू बी स्टोर्ड केयरफुली, क्रॉप्स को हमें अच्छे से रखना पड़ता है टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से, पेस्ट से और इंसेक्ट और फंगी से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स शुड बी ड्राई बिफोर स्टोरेज, स्टोर से पहले हमें उन्हें क्या करना चाहिए, ड्राई करवाना चाहिए, सुखाना चाहिए। स्टोर इन ड्राई प्लेस, सूखी जगह पे स्टोर करना चाहिए। ड्राइड नीम्स, सूखी नीम की पत्तियां, यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम्स। टाइप ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज क्या होती है, दो टाइप की होती है, स्मॉल स्केल स्टोरेज और लार्ज स्केल स्टोरेज यूजिंग जूट बैग्स, नीम लीव्स और ग्रेन्स स्टोर्ड फॉर पेस्ट प्रोटेक्शन। लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए क्या आएंगी, स्टोरेज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज विद केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डैमेज। हाई हील्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स कौन सी है, वीट, वीट की कौन सी है, सोनालिका है, सोनारा 64 है, कल्याण सोना है। राइस की क्या है, जया है, पद्मा है, IR 8 है, पूसा 205 है। मेज की क्या है, गंगा है, रंकित है, डीकन हाइब्रिड है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें कौन सा फूड मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मिल्क मेड प्रोडक्ट्स होंगे वो भी सारे एनिमल्स से मिलते हैं, चिकन मिलता है। साइंस विच डील्स विद ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स से हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। पिसिकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं, रीडिंग ऑफ फिश। मेराइन फिश क्या है, सैलामन और हिल्सा एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर फिश का एग्जाम्पल है रोहू, कैटला। एपीकल्चर क्या है, रीडिंग ऑफ हनी बीज।